Good morning everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। जैसा कि आप लोगों ने कल फंडामेंटल राइट के लिए वीडियोस मैंने अपलोड किए थे पार्ट 1, जिसको कि आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। और ये पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट के बचे हुए टॉपिक्स जो बच गए थे। फर्स्ट वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था, सबसे पहले हमने राइट टू इक्वालिटी को कवर किया था और राइट टू फ्रीडम को कवर कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद से आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और फिर हम राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको जानना है और क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनेंगे वो सबसे पहले आर्टिकल के ऊपर बनेंगे, दूसरा इसके पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, और तीसरा क्वेश्चन जो बनेंगे मैच दी फॉलोइंग करके आपके इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से पार्ट में गिवन है। तो पार्ट आपको पता है 25 पार्ट्स है। पहले जो है 22 पार्ट्स थे, लेकिन अभी कितना है 25 पार्ट्स है। उसके बाद से देखेंगे शेड्यूल, तो शेड्यूल पहले कितने थे 8 थे, अभी कितने हैं टोटल शेड्यूल कितने हैं 12 है। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को हमने पढ़ा था, जिसमें कि आप देखेंगे 14 से लेकर 18 आर्टिकल के बीच में आता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 के आर्टिकल के बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करें तो इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं। अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में 2 आर्टिकल आते हैं, कौन कौन? तो पहला आर्टिकल 23 और दूसरा है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 3 में आपको प्रोहिबिशंस टू ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन टाइप से चीज़ों को आपको यहाँ पे प्रोहिबिशन क्या है कीवर्ड है, प्रोहिबिशन और ट्रैफिक आपके क्या है कीवर्ड्स है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है, चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और उसके बाद से प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक, 2 यहाँ पे कीवर्ड्स है जिसको कि आप याद रख सकते हैं। किसके लिए? तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 कीवर्ड्स आपको याद रखना है, पहला प्रोहिबिशंस इन ट्रैफिक और दूसरा है चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जिसमें कि हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें तो 25 से लेकर 28 के बीच में ये आर्टिकल लाई करती है। अब आइए एक एक आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन, क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन। तो 3 कीवर्ड्स यहाँ पे है, कौन कौन से कीवर्ड्स है? तो पहला फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन। 26 कहता है कि आपको किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम है, ठीक है। और 27 कहता है फ्रीडम टू पेमेंट टैक्सेस टू प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को आपको प्रमोट करने की भी क्या है, फ्रीडम है। उसके बाद आर्टिकल 28 बोले तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस टू द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड द रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये जैसे जैसे लिखी गई है वैसे वैसे ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आर्टिकल और उसके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड कीवर्ड याद रखना है आपको, इसमें जो कीवर्ड्स याद रखना है 23 में, ट्रैफिक इन प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक, उसके बाद से 24 में आपको याद रखना है चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 25 से लेकर 28 के बीच में आपको क्या रखना है, 25 में आपको याद रखना है फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन। उसके बाद से आपको फ्रीडम है किस चीज़ के लिए, तो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या है, फ्रीडम है। फिर आप बात करें फ्रीडम ऑफ पेमेंट, यानी किसी भी चीज़ को टैक्स दे सकते हैं, किसके लिए, तो पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। 28 आर्टिकल क्या कहता है, फ्रीडम टू अटेंडेंस टू द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जो भी चीज़ें दी गई रहती है उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, बट यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो जनरली जो भी चीज़ें आर्टिकल में लिखी गई है एज यूजुअल आपको ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद से कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करें तो यहाँ पे भी 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, कौन कौन, तो 29 बात करता है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, और 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो 31 आर्टिकल में दिया गया है, बट ये डिलीट कर दिया गया था कब, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को कब डिलीट किया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था।
और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। लीगल राइट कौन से आर्टिकल के अंदर में बनाया था? तो ये 300A आर्टिकल के अंदर में जो है इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से 32 देखेंगे तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसको B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। और इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के अंदर में 5 आपको रिट दिखने को मिलेंगे। और वो 5 रिट कौन कौन से हैं, तो उस 5 रिट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था फंडामेंटल राइट का, जिसमें हमने 12 से लेकर 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल लाइज करते हैं उन सारे आर्टिकल को हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके लिए, तो रीट के लिए। रीट कितने हैं? 5 है, तो उसको एक वीडियो में ही कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी कमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।